हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि एलसीएम होता क्या है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, राइट। और एचसीएफ क्या होता है, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, राइट। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को जानते हैं। जैसे मैंने लिखा एलसीएम, राइट। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा एलसीएम, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर दोस्तों? तो ये जो एलसीएम होता है इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एल मतलब लीस्ट, सी मतलब कॉमन, एम मतलब मल्टीपल। क्लियर? और इसको हम हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। और दोस्तों, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं ला सा पा। ला सा पा, ला सा पा मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। अब देखना ध्यान से, फिर उसके बाद आता है हमारा एचसीएफ। एच सी एफ, इसको फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर, राइट। चलिए, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, राइट, जिसको शॉर्ट में हम बोलेंगे मा सा पा। क्या बोलते हैं दोस्तों? मा सा, राइट, ठीक है। अब हम ये सीखेंगे कि जो एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, राइट। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो यहां पर मैं बात करूंगा फैक्टर की, राइट। फैक्टर। अब फैक्टर का मतलब क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड, ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड। क्लियर दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, गुणनखंड जैसे मैंने दो संख्याएं ले ली, एक 8 ले लिया और एक ले लिया मैंने 12, राइट। तो अगर मैं बात करूं यहां से कि 8 का जो गुणनखंड है वो कौन कौन से, देखो, गुणनखंड का मतलब होता है कि जिस संख्या का भाग 8 में चला जाए वो उसका गुणनखंड होगा। जैसे एक की बात करें, एक तो सबका ही गुणनखंड होता है। क्लियर? एक का भाग 8 में जा सकता है, ये बिल्कुल। फिर 2 का भाग भी 8 में जाता है तो इसका गुणनखंड हो गया। 3 का नहीं जाएगा तो 4 का भाग इसमें जा सकता है, तो 4 दूनी 8। उसके बाद 6 तो 8 का गुणनखंड नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, और फिर 8 होगा। क्लियर? फिर मैं बात करूं 12 की, तो 12 में 1 का भाग जा सकता है, 2 का भाग जा सकता है, 3 का भाग, 4 का भाग और 6 का भाग, और टोटल 12। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि 8 के जो गुणनखंड हैं वो कितने हैं? 1 2 4 8। 12 के गुणनखंड 1 2 3 4 6 और 12। समझना ध्यान से, गुणनखंड क्या होता है मैंने क्या बताया। जैसे 8 का गुणनखंड पता करना है तो एक ऐसी संख्या जिससे 8 में भाग चला जाए वो उसका गुणनखंड होता है। जैसे 1 का भाग 8 में चला जाएगा, 1 का तो खैर सभी में चला जाएगा,
एक जो संख्या है वो सबका गुणनखंड होता है। 2 का भाग 8 में चला जाएगा, 4 का भाग भी 8 में चला जाएगा तो 4 इसका गुणनखंड हो गया, 8 का भाग भी 8 में चला जाएगा तो 8 इसका गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार 12 में 1 का भाग देंगे तो चला जाएगा तो 1 12 का गुणनखंड हो गया, 2 का भाग 12 में देंगे तो चला जाएगा तो ये जो 2 है वो 12 का गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि जिस संख्या का भाग किसी संख्या में चला जाए, राइट, तो वो संख्या उस संख्या की गुणनखंड होती है, राइट। अब मैं बात करता हूं मल्टीपल की, समझना है दोस्तों ध्यान से। अब मैं मल्टीपल की बात करता हूं, राइट। मल्टीपल बोले तो गुणज, क्लियर। यहां पर भी मैं संख्या ले लेता हूं 8 और लेता हूं 12। अब 8 का मल्टीपल क्या होगा? मल्टीपल मतलब कि 8 का मल्टीपल 8 होगा, 8 दूनी कितना होता है 16, 8 तिये 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छंगे 48, राइट। तो ये क्या है दोस्तों? 8 के जो गुणज हैं, ठीक है। 8 का मल्टीपल 8 हो गया, 8 का मल्टीपल 16 है, 8 का मल्टीपल 24 है, ठीक है। 12 के मल्टीपल यानी कि खुद 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 होएगा, 12 दूनी 12, 12 चौक 48, 60 हो गया, 72 हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास सबसे पहले हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। हमें किसका निकालना है? 8 का और 12 का, समझना ध्यान से। जैसे हमें एलसीएम निकालना है 8 का और 12 का, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा कॉमन नंबर। मल्टीपल की बात चल रही है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा जो कि इन दोनों में कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। तो सबसे छोटा ऐसी कौन सी संख्या है जो इसमें कॉमन है? बताओ क्या कॉमन है? 24। जैसे कॉमन तो यहाँ पर हमारा 24 भी आ रहा है ना, और कॉमन हमारा 48 भी आ रहा है, लेकिन उसने क्या बोला है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 24 है। तो दोस्तों अगर हम 8 और 12 का एलसीएम की बात करें तो ये कितना आ जाएगा? 24, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं किसकी? एचसीएफ की, ठीक है। एचसीएफ कितने का? 8 का और 12 का। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं, समझना दोस्तों ध्यान से, अगर मैं एचसीएफ की बात करता हूं तो एचसीएफ जो है वो हमारा क्या बोलता है? देखिएगा ध्यान से। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ध्यान रखना। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब कि देखो, वैसे यहाँ पर 2 भी कॉमन आ रहा है, क्लियर, 4 भी हमारा कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, लेकिन इसमें क्या बोला है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखो, हाईएस्ट मतलब कि सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है बताओ? 4 है, ये तो छोटा है। तो इनमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है भाई? 4। तो 8 और 12 की अगर एचसीएफ की बात करें तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, है ना। तो ये जो है कितना है? एचसीएफ कितना आ गया? 4, और एलसीएम कितना आ गया? 8। अब एक बात समझना ध्यान से, एलसीएम का मतलब क्या होता है? जैसे 8 और 12 का हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तो मतलब क्या होता है? एक ऐसी संख्या जिसमें 8 का भी भाग चला जाए और 12 का भी भाग चला जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। तो देखो 8 3 24 और 12 दूनी 24। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एक ऐसी संख्या जिस संख्या से इन दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। 4 दूनी 8, 4 3 12, है ना। तो ये है दोस्तों हमारा थोड़ा सा बेसिक मैंने समझाया कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, राइट।
तो अब हम इसके कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों कंसेप्ट को ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा आपको, उस कंसेप्ट के ज़रिए आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन विद इन सेकेंड में हल करना सीख पाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब मैं लेकर चलता हूँ आपको कंसेप्ट की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब हम कंसेप्ट की तरफ आ चुके हैं और ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं 3 कंसेप्ट बताऊंगा और तीनों कंसेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और ये तीनों कंसेप्ट के बाद आप एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सॉल्व करना सीख पाओगे। राइट? तो ध्यान से देखिएगा कि पहला कंसेप्ट क्या होता है। राइट? देखिए, अगर मैं बात करूं पहले कंसेप्ट की, बड़े आसानी से समझना दोस्तों। जैसे मैंने संख्याएं ले ली यहाँ से 12 और 8, तो अगर मैं इसकी बात करूं जैसे कि 3 × 4 होता है और ये होता है 2 × 4। मैंने संख्याएं ली कौन कौन सी? 3 चौक 12 और 2 चौक 8। क्या आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों में क्या है? ये जो 4 है वो कैसा है? कॉमन है। कॉमन है कि नहीं? तो जो संख्या कॉमन होती है वो मैंने क्या बताई थी यहाँ पर कि जो संख्या कॉमन है वो h होती है हमारी। राइट? अभी बता चुका हूँ। और ये जो संख्या है 3 और 2, इस संख्या को मैं यहाँ पर मान लेता हूँ a और इसको मान लेता हूँ क्या? b। राइट? क्लियर? तो दोस्तों ये पहला कंसेप्ट जो होता है वो क्या होता है कि अगर हमारे पास HCF दे रखा है और संख्याएं दे रखी हैं, समझना ध्यान से, और हमें HCF दे रखा है, समझना ध्यान से इस कंसेप्ट को कि हमें HCF दे रखा है। ठीक है? HCF हमें दे रखा है, मान के चलो HCF हमें दे रखा है कितना? 5। ठीक है? और A और B संख्याएं हमें दे दी हैं। A और B का जो रेशियो दे रखा है, A और B का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2 और 3 का। ठीक है? समझना दोस्तों ध्यान से। HCF हमारा दे रखा है 5 और A और B संख्याओं का अनुपात दे रखा है 2:3। तो वो पूछाएगा कि बताओ वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हमें दोनों संख्याएं अगर हमें निकालनी है, ठीक है, तो दोनों संख्याएं हमें निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था अभी कि ये जो HCF है इन संख्याओं का इसमें गुणा करो, 2 पंजे 10। तो पहली संख्या हमारी कितनी आ गई? 10। 3 का 3 पंजे 15। तो दूसरी संख्या जो है वो हमारी कितनी आ गई? 15। क्लियर दोस्तों? तो अगर दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है और HCF दे रखा है तो आप बड़ी आसानी से उन संख्याओं को निकाल सकते हैं। कैसे? उस HCF का 5 दूनी 10, 5 तिये 15। तो वो जो दोनों संख्याएं पूछ रहा था वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं? 10 और 15। क्लियर? चलिए अब हम चलते हैं कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ। ध्यान से देखना, कंसेप्ट नंबर 2 क्या होता है। देखिए, जैसे एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताऊं। ठीक है? जैसे मैंने संख्या कौन कौन सी ले ली, जैसे 12 ले लिया और ले लिया 8। इसका जो एलसीएम मैंने निकाला था, एलसीएम निकाला था इसका, तो एलसीएम कितना आया था दोस्तों? 24। और इसका जो HCF निकाला था वो कितना आया था? वो आया था 4। तो यहाँ से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि एलसीएम जो है वो हमारा H इंटू एलसीएम जो है वो H इंटू A इंटू B होता है। ठीक है? अब एलसीएम जैसे मान के चले हम इसको प्रूव करते हैं। एलसीएम कितना है? 12, 24। HCF कितना है? 4। संख्या A और B, A कितनी है? 3 और B कितनी है? 2। तो देखो ये कितना है हमारा? 24, 4 × 12, 12 दूनी। क्लियर? तो दोस्तों एक इस कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है, राइट, और एक ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखना है। तीसरा कंसेप्ट और होता है, और तीसरा कंसेप्ट वो भी बहुत ही अच्छा होता है। तीसरा कंसेप्ट क्या है कि जैसे हमारे पास पहली संख्या दे रखी है, मान के चलो जैसे हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं कौन सी? 12 और 8। जैसे हमारे पास पहली संख्या दे रखी है कितनी? 12।
ठीक है। दूसरी संख्या दे रखी है हमारे पास 8 है, और तीसरी संख्या फिर उसके बाद इन संख्याओं का एलसीएम कितना है 24, फिर उसके बाद एचसीएफ कितना है इनका 4। तो ये कंसेप्ट होता है, क्या होता है दोस्तों कि एलसीएम गुणा है एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। अगर हम इसको प्रूव करें तो पहला कितना है देखो 12, एचसीएफ कितना है 4, पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी संख्या कितनी है 8, है ना, दूसरी एलसीएम कितना है 24 है, एलसीएम कितना है 24। तो देखो 24 चौके कितना हो गया 96, 12 8 96, है ना। तो ये मैंने प्रूफ करके बता दिया। तो दोस्तों आपको ये 3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर आपने 3 कॉन्सेप्ट ध्यान रख लिए तो कोई भी क्वेश्चन हो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ आया होगा, राइट। तो दोस्तों अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ, है ना। और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो हमारा किस प्रकार से है, राइट, और हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस प्रकार से, राइट। देखिए क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 15:13 है, ठीक है, और उनका एचसीएफ 22 है, तो संख्याएं क्या है। देखिए कितना सिंपल है कि दो संख्याओं का अनुपात 15:13 है, दो संख्या है, और ये हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, पहले नंबर का। दो संख्याओं का अनुपात यानी कि ए अनुपात बी कितना दे रखा है 15:13 है, राइट, और उनका एचसीएफ क्या है 22, एचसीएफ ठीक है, एचसीएफ कितना दे रखा है 22, है ना। तो उन दोनों संख्याओं का पूछा है। तो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया था, अगर हमें दोनों संख्याएं पूछा है तो फॉर्मूला क्या था हमारा, पहली संख्या और ये दूसरी संख्या मैं आपको निकाल के बताता हूँ। क्या बताया था, a इंटू बी, क्या फॉर्मूला था, a इंटू एच और b इंटू एच, है ना। तो a इंटू एच, तो ये a का काम कर रहा है हमारा, ठीक है, और ये हमारा b का। तो a का कितना है 15 और HCF कितना है 22, b कितना है हमारा 13 और HCF कितना है 22। तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 और 2 28, राइट। तो दोस्तों ये जो दो संख्या हैं वो कौन सी हैं, एक तो है 330 और एक है 286। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। तो अगर आप चाहो तो इन क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में कर सकते हो, और इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैंने ये इतना आपको लिखकर समझाया। आप डायरेक्ट कीजिए, कैसे, 15 का 22 में करो 330 आएगा, 13 का 22 में करो 286। तो इन संख्या को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप तो ऐसे करिए ना डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट ऐसे कैसे करना है कि HCF हमारा कितना है, शॉर्ट में लिखिए, HCF हमारा कितना है 22, संख्याओं का अनुपात कितना है, देखो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है 15:13, राइट। तो हमें क्या पूछा है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। क्लियर? यानी कि पहली संख्या पूछा है और दूसरी संख्या। तो पहली संख्या, क्लियर, और दूसरी संख्या, तो 22 का 15 में दोगे तो गुणा करोगे 330 आएगा, डायरेक्ट निकालो। फिर 22 का 13 में करोगे तो ये आएगा 286, है ना। तो डायरेक्ट हम संख्याओं को निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आया होगा, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड किस प्रकार से है, और
ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्वेश्चन नंबर पहले के जैसा ही है, राइट। देखिए ध्यान से, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर हम बात करते हैं, क्या बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का HCF 44 है, संख्याओं के बीच का अनुपात 22:15 है। देखो HCF की अगर हम बात करें तो HCF कितना दे रखा है हमारा, देखो HCF दे रखा है हमारा 44, है ना, और संख्याओं के बीच का अनुपात कितना है 22:15। संख्याओं के जो बीच का अनुपात है वो दे रखा है हमें 22:15। तो क्या करना है हमें, बताओ, संख्याएं हमें निकालना है, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, राइट। तो पहली संख्या निकालना है हमें और कौन सी संख्या निकालना है भाई, दूसरी संख्या। क्या करना है, 44 का 22 में मल्टीप्लाई करो सीधा, तो ये हो जाएगा हमारा 44 × 22। दूसरी संख्या 44 का 15 में मल्टीप्लाई करो, है ना, तो ये हो जाएगा 22 चौके 88 और 22 चौके 88, 88 और 8 96, 15 चौके 60, 15 चौके 60 और 6 66। तो वो दोनों संख्याएं दोस्तों हमारी कौन सी आ चुकी हैं, एक तो है हमारा 968 और एक है हमारा 660, राइट। तो ये था हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड, और आप लोग देख रहे होंगे कि कितना इजी क्वेश्चन था, क्लियर। यानी कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन विद इन सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपको समझ आया होगा, है ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। देखिए, यदि दो संख्याओं का LCM 6300 है, ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर है हमारा तीसरा, कि LCM की अगर हम बात करें तो वो दे रखा है कितना 6300, है ना। दो संख्याओं का LCM 6300 है, उनके बीच का अनुपात 15:14 है। तो संख्याओं का HCF क्या होगा। तो दोस्तों मैंने एक फॉर्मूला बताया था जस्ट अभी, क्या बताया था, ये बताया था कि LCM जो होता है वो HCF × A × B होता है, ठीक है। तो LCM अपना 6300 दे रखा है, HCF हमें निकालना है। A कितना है हमारा, A 15 दे रखा है और B कितना है 14। 15 × 14 को इधर लेके आएंगे, या फिर हम इधर कर लेते हैं। देखो H बराबर कितना हो जाएगा 6300 बटे में 15 × 14, तो ये हो जाएगा 6300 बटे में 15 और इंटू में 14, है ना। तो ये 7 दूनी 14 और 7 9 63, ठीक है। 15 चौक 60, 15 छक्के 90, तो ये 60 हो जाएगा। 60/2, 60/2, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो अगर दोस्तों हम HCF की बात करें तो कितना आ गया 30, राइट। तो HCF यहाँ पर कितना आ चुका है 30, क्लियर। तो ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आया होगा, राइट, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। देखिए कि यदि दो संख्याओं का LCM 1710 है, ठीक है, दो संख्याओं का जो LCM है, ठीक है, वो कितना दे रखा है 1710। दो संख्याओं का LCM 1710 है और HCF दे रखा है हमारा कितना 57, और HCF दे रखा है कितना 57। तो कितने जोड़े संख्याओं से बनाए जा सकते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, क्लियर। तो देखिए ध्यान से, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या बताया था कि A × B × H बराबर होता है LCM, या फिर LCM बराबर A × B × H।
दोनों ही कंडीशन बराबर, ये फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह ए है और बी की जगह बी है, और एच का हमारा कितना है, एच जो है वो हमारा कितना है 57, और एलसीएम कितना है हमारा 1710। तो ए इंटू अगर बी की हम बात करें तो ये आ जाएगा कितना 1710 और बटे में कितना 57। अगर हम इसको एक कैंसिल आउट करें तो ये 30 बार जाएगा। तो कहने का मतलब ए इंटू बी जो है वो हमारा कितना आ गया 30 आ गया। अब वो कह रहा है कि कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। देखिए ए इंटू बी हमारा कितना आ चुका है 30 आ चुका है। अब जोड़ा कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना कि एक जोड़ा बनाना सीख लो ध्यान से, कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 1 रखा, 1 का अगर 30 में मल्टीप्लाई करूँ तो देखो 30 आएगा, 2 का 15 में करूँ तो 30 आएगा, और 3 का अगर मैं 10 में करूँ तो 30 आएगा, 5 का अगर 6 में करूँ तो 10 आएगा, फिर 6 का 5 में करूँ तो फिर वो पलट जाएगा। क्लियर। तो जोड़ा इस प्रकार से बनाते हैं। 1 का 30 में किया तो 30 आया, 15 का 2 का 15 में करेंगे 30 आएगा, 3 का 10 में करेंगे 30 आएगा, 5 का 6 में करेंगे 30 आएगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब एक चीज़ कंडीशन और क्या है कि ये दोनों संख्याएं किसी भी एक पहाड़े से नहीं कटना चाहिए। क्या 1 और 30 किसी एक पहाड़े से कट रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा। तो इसका मतलब ये इसका पेयर हो जाएगा। क्या 2 और 15 किसी एक पहाड़े से कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या 3 और 10 एक पहाड़े से कट रहा है? नहीं कट रहा। क्या 5 और 6 एक पहाड़े से कट रहा है? नहीं कट रहा। तो इसका मतलब 1 2 3 4। तो क्या पूछा था दोस्तों इसमें? 4 पेयर। 4 पेयर मतलब कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? 4 जोड़े बनाए जा सकते हैं। राइट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर है दोस्तों। क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है वो समझ आया होगा। राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। राइट। देखिए, यदि संख्याओं का एलसीएम 1680 है, एचसीएफ 42 है, तो दो संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? ये भी दोस्तों उसी प्रकार का क्वेश्चन है। देखिए एलसीएम कितना है 1660। कौन से नंबर का क्वेश्चन है भाई? तो ये है हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि एलसीएम जो है वो 1660 है। एलसीएम दे रखा है वो 1680 है, सॉरी। और एचसीएफ कितना है? 42। एचसीएफ कितना है? 42। फॉर्मूला क्या होता है मैंने बताया था कि A इंटू बी इंटू एच बराबर क्या होता है? एलसीएम। तो A की जगह A और B की जगह B है, और H की जगह हम रखेंगे 42, और एलसीएम हो जाएगा हमारा 1680। तो ये हो जाएगा A इंटू बी बराबर 1680 और बटे में कितना? 42 है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 40। तो कहने का मतलब A इंटू बी जो है वो हमारा 40 आ चुका है। अब हमें इसके क्या निकालना है? जोड़े। जोड़े कैसे निकालते हैं देखिए ध्यान से। A इंटू बी जो है वो कितना है? 40। क्या हम 1 का गुणा 40 में करें तो 40 आएगा, 2 का गुणा 20 में करें तो 40 आएगा, और 4 का गुणा अगर हम 10 में करें तो 40 आएगा, 5 का गुणा अगर हम 8 में करें तो 40 आएगा। ठीक है। 6 के पहाड़े में 40 आता नहीं है, 7 के में भी नहीं आता है, 8 के में आता है। तो 8 पंजे 40 करेंगे तो फिर वो रिवर्स हो जाएगा। अब यानी कि 4 जोड़े बन चुके हैं, लेकिन हमें ये चेक करना है क्या इन दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं किसी एक ही पहाड़े से कट रही हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये इसका पेयर हो जाएगा। क्या ये दोनों संख्या एक ही पहाड़ी से कट रही हैं? बिल्कुल कट रही हैं। 2 एकम 2, 2 दाएं 20। तो ये इसका पेयर नहीं होगा। क्या 4 और 10 कट रही हैं? बिल्कुल। 2 दूनी 4 और 2, तो ये भी खत्म। क्या 5 और 8 एक ही पहाड़े से कट रही हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये इसका पेयर हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1 और 2 कितने पेयर हो जाए? यानी कि 2 पेयर। 2 पेयर मतलब कि 2 जोड़े, है ना।
तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं दोस्तों? 2 जोड़े बनाए जा सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर स्टार्ट किया, उसका कंसेप्ट भी बताया और उसके 5 क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आए होंगे, राइट। तो दोस्तों अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्लियर? तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 के साथ और नेक्स्ट वीडियो।